क्या आपने कभी सुना है कि एक बकरी ने इंसान का बच्चा पैदा किया? ये एक ऐसी घटना है जो हमारी अक्ल से बाहर है, लेकिन अल्लाह की कुदरत और इम्तिहान को समझने का यह एक मौका है। क्या यह अल्लाह की मर्जी थी या उसकी कोई परख? आज हम इस अजीब वाक़ये पर गौर करेंगे और समझेंगे कि इसमें इबादत, तौबा और तदब्बुर के क्या अहकाम हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप समझ सकें कि इस गरीब वाक़ये में अल्लाह के क्या रज़ा और हिकमत छिपी हो सकती है। आज जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मैं हैरान थी। वह शख्स इस बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हजूम था। मैं इस गांव की दाई थी और मैंने यहाँ की कई औरतों के बच्चे पैदा कराए थे। सभी लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन जब अमर मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। वह कहने लगा, अम्मा, आज आपकी जरूरत पड़ गई है। मैंने कहा, तुम्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर में तो ऐसा कोई मामला हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो संतान नहीं जन सकती। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी जरूरत अपनी बीवी के लिए नहीं बल्कि बकरी के लिए है। मैंने कहा, बकरी के लिए? उसने कहा, हाँ, बकरी के संतान होने वाली है, आप जल्दी से आ जाइए। मैं चली गई, क्योंकि यह काम इतना मुश्किल नहीं था। एक बकरी के यहाँ संतान होने वाली थी। अमर को अपनी बकरी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसने उसका नाम बानो रखा हुआ था और वह इस बकरी के पीछे पागल था। उसका बहुत ख्याल रखता था। सर्दियों में उसके कपड़े भी बनवाता था। उसके लिए एक अलग कमरा बना रखा था। पूरे गांव को पता था कि अमर की जान इस बकरी में बसती है और वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह कहता था कि जब से बकरी को अपने घर लाया है तब से उसकी जिंदगी बदल गई है। बकरी बहुत खूबसूरत थी, लंबी और सफेद रंग की। इतनी ऊंची बकरी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, क्योंकि अमर उसका बहुत ख्याल रखता था। मैं वहां बैठ गई और थोड़ी देर बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, यह क्या मामला है अमर? ये किसकी हरकत है? अमर खुद हैरान और परेशान हो गया था, क्योंकि उसे भी यह सब कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। जब यह पता किया गया कि यह किसकी कारस्तानी है तो कदमों तले से जमीन निकल गई और सिर से आसमान भी उड़ गया। अब अमर कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला सकता था, क्योंकि यह काम सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि लोग कहते थे कि एक माँ के जज्बात सिर्फ औरतों में नहीं होते, कुछ मर्द भी होते हैं जिन्हें औलाद पैदा करने का बहुत शौक होता है। अमर भी ऐसा ही था और उसकी माँ बड़ी नेक औरत थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके घर में उसकी एक बीवी थी जो साधारण सी महिला थी, न किसी से ज्यादा बात करती थी, न कहीं आना जाना रखती थी, क्योंकि वह संतान नहीं पैदा कर सकती थी। वह अक्सर मेरे पास आती थी और मुझसे कोई दवाई लेकर जाती थी, क्योंकि मैं गांव की दाई थी। मैंने उसे कहा था कि तुम्हें उम्मीद नहीं हो सकती तो शहर जाकर अपना चेकअप करवा लो, क्योंकि आजकल शहर में डॉक्टरों ने नए तरीके निकाले हैं, शायद तुम्हें भी औलाद हो जाए। मगर वह कहती थी, आप तो जानती हैं हम गरीब लोग हैं और अमर कभी मुझे शहर नहीं ले जाएगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह मामला इसी तरह चल रहा था जब वह एक बकरी का बच्चा लेकर आया। यह छोटी सी बकरी थी जिसे उसने ऐसे उठाकर लाया जैसे घर में औलाद पैदा हो गई हो। उसने उसका नाम बानो रखा और फिर पूरे दिन उस बकरी की देखभाल करता रहता जैसे वह उसकी अपनी औलाद हो। वक्त के साथ बकरी भी बड़ी हो गई और अब दूध भी देने लगी थी। मैं एक बूढ़ी महिला थी और मैंने उसे कहा था कि दूध मेरे लिए बचा कर रखा कर, और वह ऐसा ही करता था। लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था। वह ऐसे बैठा था, सिर पकड़े, जैसे यह सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ हो। जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। कहने लगा, मेरी बकरी के यहाँ संतान होने वाली है। मैंने कहा, तुम्हारी बकरी तो अकेली है। तो उसने कहा, यह मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरी मदद के लिए आ जाइए। पहले जब उसने दरवाजा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई और मामला है, लेकिन फिर मुझे यह समझ में आ गया कि उसकी बीवी के यहाँ तो औलाद नहीं हो सकती थी और वह खुद भी पति को पसंद नहीं करती थी। कहती थी कि उसके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवाई है। वह लड़की अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने आना जाना कम कर दिया, क्योंकि यह गांव था और यहाँ पर किसी औरत का संतान न होना बहुत बुरा समझा जाता था। मुझे अपने साथ कमरे में ले आया। यह कमरा उसने बानो के लिए ही बना रखा था और वहां बानो कुछ बीमार सी नजर आ रही थी। मैंने कहा, देख, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन जो जानवरों का डॉक्टर है वह गांव छोड़कर चला गया है, तो चल मैं थोड़ी मदद कर देता हूं। मैं वहां जाकर बैठ गई और अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का एक अजीब और अनोखा दिन होगा और मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे मैं हैरान हो जाऊंगी। मैंने उससे कहा, तू बाहर चला जा, और फिर मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी जो बिल्कुल नई थी।
मुझे लगा यह आवाज कहां से आ रही है। क्योंकि मैंने कई औरतों के बच्चों को जन्म देने में मदद की थी, तो ऐसा लगता था कि यह सब अब मेरे लिए सामान्य हो चुका था। लेकिन जब मैंने आंखें मलकर देखा तो हैरान रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने बानो को चेक किया तो उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था और मुझे तो जैसे दिमाग घूम गया। मैंने कहा, यह क्या मामला है? लेकिन बच्चा वहीं घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी उसे उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं बच्चा लेकर बाहर निकली तो सामने मौलवी अमर की बीवी और गांव की एक औरत खड़ी थीं। शायद वह दूध लेने आई थी, लेकिन जब उन्होंने यह मंजर देखा तो दोनों हैरान रह गईं। उसकी बीवी ने कहा, यह क्या बात है अम्मा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने कहा, क्या पागल हो गई हो? देख नहीं रही बच्चा है, बच्चा बेटा है। उसने पूछा, बेटा किसका बेटा? ये बच्चा कहां से आ गया? तुम तो अंदर बानो के पास थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, अब मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं? यह बच्चा कहां से आया है मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन जल्दी जल्दी इसे संभालो, नहीं तो यह बीमार हो जाएगा। मौलवी अमर की बीवी ने बढ़कर बच्चा मेरे से ले लिया और कहा, मैं इसका ख्याल रखती हूं। और फिर वह जल्दी जल्दी अंदर चली गई बच्चे को लेकर। जब मौलवी अमर ने यह मंजर देखा तो उसने पूछा, बानो कैसी है? मैंने कहा, बानो तो ठीक है, लेकिन और भी कई चीजें खराब हैं, इतने खराब हैं कि तुम भी कभी ठीक नहीं कर सकते। उसने पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, तेरी बकरी के यहां बच्चा पैदा हुआ है, इंसानी बच्चा। वह हैरान रह गया और कहने लगा, क्या मतलब इंसानी बच्चा? अम्मा, मैं आपको नींद से जगाकर लाया, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलें। अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाकर सो जाओ, ये कौन सा मजाक कर रही हो? मैंने कहा, मजाक? जाकर देख तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वह फौरन अंदर भागा और मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने पास रखा हुआ था और दूसरी औरत से कहा था कि वह अपने घर से फीडर और दूध लेकर आए। वह फीडर और दूध ले आई और फिर बच्चे को दूध पिलाया जाने लगा। बच्चा बिल्कुल ठीक था, मेरी नजर तेज थी और मैं देख सकती थी कि बच्चे को कोई दिक्कत है या नहीं। वह दूध पीकर सुकून से सो गया। लेकिन अब इस घर के लोगों का सुकून खत्म होने वाला था। मौलवी अमर तो जमीन पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। वह कहने लगा, यह कौन सा जमाना आ गया है? यह क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा, हमने तेरे साथ क्या खेल खेला है? तू बता, यह सब क्या है? उसने कहा, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बकरी के यहाँ बच्चा होगा। जब यह बच्चा होने वाला था तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही होगा, लेकिन यह बच्चा कहां से आ गया? मेरी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी, बच्चों को बहुत प्यार से संभाल रही थी, लेकिन न कुछ बोल रही थी न कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे, तो उसे भी तो हैरान होना चाहिए था, लेकिन वह हैरान नहीं थी। हम यह सोच रहे थे कि यह सब कैसे हुआ, और वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते उन्हें अक्सर बच्चों का शौक होता है, लेकिन जब भी मैंने उसकी बीवी से पूछा था तो वह यही कहती थी, मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है, अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वह इस बच्चे को इस तरह पकड़कर बैठी थी जैसे खुद से दूर करेगी तो उसे सांस भी नहीं आएगी। मैंने कहा, शमा, तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी हो? उसने कहा, मैं क्या बोलूं? मेरे बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? यही वह बकरी है जिसे हमने उठाकर लाया था और अब पूरा दिन इसके आसपास घूमते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं किस पर शक करूं। मौलवी अमर ने पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा और कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? शमा ने कहा, नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बताएं कि यह सब कैसे हुआ। यह सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो यह किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी ने कहा, इस बच्चे का क्या करें? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, शमा कहने लगी, बच्चों को मेरे पास ही रहने दो। अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस समझो कि हमें औलाद मिल गई है। आपको कितनी बार समझाया, मैंने आपसे झगड़ा किया, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब यह औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, हम ही इसे पालेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे जाता है तो वह खामोश हो जाता है। मौलवी अमर के साथ भी यही हो रहा था। वह खामोश हो गया और उठकर वहां से चला गया। अब शमा रोने लगी और कहने लगी, देखो अम्मा, मैंने उनसे इतनी बार कहा कि हम किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में तो लोगों के बच्चे जवान हो जाते हैं। ना तो वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, ना मुझे शहर ले गए। इन्हें कभी भी मेरी कोई चिंता नहीं थी। मुझसे ज्यादा तो इन्हें इस बकरी से ही मोहब्बत थी। यह कहता था कि किसी का बच्चा लेकर पाल लेते तो अच्छा था, लेकिन अब ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। शमा ने कहा, नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहन है नाजिया, अल्लाह ने उस पर बड़ा करम किया है। एक साथ 3 बेटियां पैदा हुई थीं और फिर
अल्लाह ने 2 बेटे भी दे दिए। वह हमें अपना एक बच्चा देने को तैयार थी। उसका पति मेहनत मजदूरी करता है, 5 बच्चों को कैसे पालता होगा? और फिर मेरी बहन की औलाद थी। ये जो आपका मौलवी अमर है, उसने कहा कि इसका बाप कमजोर है और हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसके अंदर नीच जात का खून हो। देखो उसने कितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। शायद इस सब के लिए अल्लाह ने उसे यह सब कुछ दिखाया है। उसने कभी मुझे गंभीरता से नहीं लिया, न मेरा इलाज करवाया, न मेरे लिए दुआ की, न मुझे कहीं उपाय करवाने ले गया। मैंने कहा था कि किसी से औलाद ले लें, तो उसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा फिर शहर जाकर किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं। तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा। बस यह बकरी को लेकर बैठ गया। एक दिन तो मुझे कहता था कि यह बकरी ही मेरा सब कुछ है, और अगर मैं इसका काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख ले क्या मामला हुआ है। अब इस बकरी की वजह से यह पूरे गांव में भी मशहूर होगा, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर नहीं होगा। मेरी ही बद्दुआ लगी है शायद। मैंने कहा शमा, तू कैसी बातें कर रही है? तेरी बद्दुआ क्या ऐसी थी? क्या तूने यह मांगा था? तो शमा जरेलब कहने लगी, मैंने जो मांगा था वह मुझे मिल गया। मैंने कहा क्या बोली तू? उसने कहा मैं कह रही हूं कि मुझे यह बच्चा मिल गया, बस काफी है। मैं नहीं जानना चाहती कि यह बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है। बस मैं इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चली गई। मौलवी अमर की माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए मुझे खाला कहता था। कभी अम्मा कहता था तो कभी खाला। शाम हुई तो वह मेरे घर आ गया। बड़ा परेशान था। उसने कहा एक बुरी खबर है। मैंने कहा क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा बानो इस दुनिया से चली गई है, अभी अभी दफना कर आया हूं। मैंने कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ यह अजीब मामला हो गया। पूरे गांव में यह बात फैल जाएगी। क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? क्या यहां से भाग जाऊं? लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने कहा देख, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तेरी बीवी के यहां औलाद नहीं है, वह उसे पाल लेगी। इसका भी वक्त गुजर जाएगा। हम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है, बच्चे नहीं हुए। अब शायद अल्लाह ने इसी तरह बच्चा देना था। तो उसने कहा नहीं, मैं यह सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे पता लगाना है कि किसकी कारस्तानी है, किसने किया मेरी बकरी के साथ यह सब कुछ, क्योंकि जिसने भी यह किया ये इसके गुनाहों की सजा है। हमारे गुनाहों की सजा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? मैंने उसे कहा मुझे एक मामला लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह बच्चा तेरी बीवी का ही है, लेकिन शायद तुझसे नहीं है। इस पर उसने कहा क्या मतलब अम्मा? आप ये बात हवा में नहीं कर सकती, आपके पास सबूत होना चाहिए। मैंने कहा सबूत यही है कि वह इस बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रही है, उसे गले से लगाकर बैठी है, छोड़ ही नहीं रही। ऐसी मोहब्बत तो सिर्फ ऐसी माँ को होती है जिसे खुद बच्चा जन्म दिया होता है, और माँ की मोहब्बत इस पल और बढ़ जाती है जब बच्चा उसकी गोद में आ जाता है। तुझे यह सब कुछ अजीब नहीं लगता कि न वह कुछ बोल रही थी न कुछ कह रही थी, बस इस बच्चे का ख्याल रख रही थी? मौलवी अमर ने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इसका रवैया अजीब था या नहीं, लेकिन अगर वह माँ बनने वाली थी तो मुझे पता क्यों नहीं चला? उसने कहा तेरी बीवी बार बार कहती है कि वह कामकाजी औरत है, लेकिन अगर वह माँ बनने वाली हो तो तुझे और तेरे पूरे खानदान को पता नहीं चलेगा? और फिर तू तो पिछले दिनों तबलीग पर भी गया था, याद है ना तुझे? और परसों ही वापस आया था। मौलवी अमर सोचने लगा और फिर कहा हाँ बात तो है, सच में तबलीग पर गया था और परसों ही वापस आया हूं। मैंने कहा मेरा भी तजुर्बा है, यह बच्चा 1 दिन का नहीं है, यह कम से कम 4-5 दिन का बच्चा है। मौलवी अमर ने कहा अगर यह सब कुछ मेरी बीवी ने किया है तो फिर बानो को मारने की क्या जरूरत थी? उसने इसे क्यों मार डाला? मैंने कहा ताकि कहानी बन सके। तू बानो को छोड़ दे, वह अब इस दुनिया से चली गई है, लेकिन तू पता कर यह बच्चा तेरी बीवी का ही है या नहीं? मैंने कहा मैं कैसे पता कर सकता हूं? उसने कहा तू पता मत कर, मैं ही पता कर लूंगी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे यकीन था कि शमा झूठ बोल रही थी। यह बच्चा इसी का था जिसे उसने किसी और मर्द के साथ पैदा किया और फिर उसे यहां रखकर कहानी बना रही थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि औरत को एक मर्द से औलाद नहीं होती, लेकिन अगर वह दूसरे मर्द से शादी करती है तो औलाद हो जाती है। मर्द के मामले में भी तो ऐसा होता है कि एक बीवी से बच्चे नहीं होते लेकिन दूसरी बीवी से बच्चे हो जाते हैं, या एक बीवी से बेटियां ही होती हैं लेकिन दूसरी बीवी से बेटा पैदा हो जाता है। यह तो हमारे समाज में होता ही रहता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अब मैं किसी तरह शमा को देखना चाहती थी, इसके वजूद का जायजा लेना चाहती थी, क्योंकि मेरा यही काम था। मैं तो औरत की चाल देखकर बता देती थी कि उसका कौन सा महीना चल रहा है। मैं जाकर शमा के पास बैठ गई और कहा तुझे बच्चों का तजुर्बा नहीं है तो मैं तेरी मदद करने आ गई हूं। बच्चा ठीक तो है ना? उसने कहा क्यों ना ठीक होगा। अपनी शमा की जुबान कुछ बोलते बोलते रुक गई।
वह क्या कहना चाहती थी कि अपनी माँ के पास है इसलिए बच्चा ठीक है। मैंने उसे कहा, थोड़ी देर के लिए बच्चा मुझे दे दे और जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना ला। मैं देखना चाहती थी कि क्या इसकी चाल में कोई फर्क है। दूसरी तरफ मौलवी अमर बाहर निकल गया था। वह यह पता करना चाहता था कि यह मामला कैसे हुआ है। वह आसपास के मोहल्ले के लोगों से पूछताछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था क्या मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था, या जिनके बकरियां थीं उनसे जाकर पूछताछ कर रहा था। लोग इसको बदले में और बातें भी सुना रहे थे, लेकिन इसने यह जानने की ठान ली थी कि आखिर मामला क्या है। उधर मैं अपनी तकदीर में मसरूफ थी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। शमा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वह बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी। फिर यह बच्चा था कि इसका कहीं वह मामला तो नहीं था जिसे हम सिर्फ यह सोच के नजरअंदाज कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि अगर कुदरत नाराज हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे मामले दिखाती है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ये कुदरत का गुस्सा जाहिर करने के तरीके होते हैं। इंसान इन चीजों को नहीं समझता। जब वह किसी दूसरे इंसान को यह चीजों के बारे में बताता है तो वह यही कहता है कि यह सब कुछ झूठ है, कहानी है, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला जिसने एक ऐसा बच्चा पैदा किया था जिसे देखकर सब लोग चीखते हुए वहां से भाग गए थे, क्योंकि वह बच्चा बहुत अजीब था। और मेरी हिम्मत थी कि इसने इस बच्चे को उठाकर उसकी मां की गोद में रखा था। इसकी मां के हाथ भी कांप रहे थे, वह भी बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे सजा मिली है क्योंकि उसने अपनी चारपाई पर पड़ी हुई सास की सेवा नहीं की थी, बल्कि हमेशा उन्हें बुरे शब्दों में पुकारती थी, गुस्सा करती थी और उनके काम नहीं करती थी। फिर उसकी सास इसी तरह चारपाई पर दम तोड़ गई थी। वह बच्चा भी ज्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन वह औरत बदल गई। इसके बाद वह बहुत नेक औरत बन गई थी। अपने पति का ख्याल रखने लगी और गांव वालों की मदद भी करती थी। वह लोगों के पास जाती और उनकी मदद करवाती थी। खैर, अब तो वह भी यह गांव छोड़कर जा चुकी थी। शमा बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई। तभी एक औरत मुझे बुलाने के लिए आई। उसने कहा, अम्मा, वह सलीमा की बेटी है ना? इसकी तबीयत खराब हो गई है, जरा आप चलें। मैंने कहा, हाँ हाँ, आती हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे और मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी। शायद इस औरत के यहाँ बच्चा होने वाला था, इसलिए मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे यह पता चल गया था कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि सलीमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी जो अपनी खूबसूरती के कारण पूरे गांव में मशहूर थी। उसका नाम शायद लायबा था। बहुत प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो लायबा की हालत बहुत खराब लग रही थी। वह बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैंने पूछा, क्या मामला हुआ है? तो उसकी मां ने कहा, यह अपने मामू के घर गई हुई थी, 4 दिन पहले वापस आई है और तब से इसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ना इसने कुछ खाया है, ना पिया है, और इसकी हालत बहुत अजीब हो रही है। अब इसे इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतर ही नहीं रहा। मैं लायबा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखकर समझ गई कि मामला कुछ और है। मैंने सबको कहा, आप लोग यहां से बाहर चले जाएं, मुझे अकेले में देखने दो कि क्या मामला है, क्या मसला है। जवान लड़की है, क्या तुम सबके सामने मैं इसे ऐसी बातें पूछूंगी? चलो निकलो यहां से। मैं लायबा के पास बैठ गई और कहा, क्या बात है बेटा? जब मैंने इसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा, नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले, बाहर जाकर सबको कह दे कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी, यह देख मेरा हाल। जब मैंने इसे देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। मैंने कहा, तेरी औलाद कहाँ है? उसने कहा, वह तो मैंने शमा को दे दी। मैंने कहा, शमा तेरी क्या लगती है? तो कहने लगी, वह मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा, इस बच्चे का बाप कौन था? तो लायबा ने सर झुका लिया। उसने कहा, इस बच्चे का बाप जो भी था उसके साथ मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। वह पीछे कारखाने में अफसर था। वह बहुत खूबसूरत आदमी था। उसे तो यहां से गए हुए 10 महीने होने वाले हैं। वह तो चला गया यहां से। मैं इसके इश्क में पागल हो गई थी और यह बात मैंने सिर्फ शमा को ही बताई थी। शमा को ही पता था कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। जब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी और कुछ महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके अपने मामू के घर चली गई। आपको पता है ना, मेरे मामू की आंखों में कोई बुद्धि नहीं है। उनकी एक बेटी है और उससे यह सब कुछ छुपाना आसान था। वह बेवकूफ सी है। लेकिन फिर मुझे शमा ने कहा कि तू वापस आ जा, हम इस मामले को संभाल लेंगे। और जब मैं यह बच्चा बानो के पास रखने के लिए आई तो आप हुक्का पीकर सो रही थीं। अम्मा, आपको पता ही नहीं चला कि यह सब कैसे हुआ?
बानो के साथ हमने कुछ नहीं किया, उसकी तबीयत खुद ही खराब हुई थी। शायद उसने कुछ गलत खा लिया था, लेकिन हमने उसकी तबीयत का फायदा उठाया और बच्चों को वहीं रख दिया। आप कुछ पल के लिए सो गई थीं और मुझे पता ही नहीं चला कि कब सोई और कब उठी। वह हाथ जोड़कर कहने लगी, मैंने अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी मदद की है। बस आप बाहर जाकर कह दो कि मुझे बुखार है और दवाई दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, लेकिन शमा उसे अच्छे से पाल लेगी। मैं हैरान रह गई। क्या कहती मैं इन दोनों को? उनकी बेवकूफी थी या उनकी दोस्ती की मिसाल? शमा कह रही थी, क्यों रोएगा बच्चा, अपनी खाला की गोद में जो है। मैंने कहा, जो होना था सो हो गया। मैं खामोश हूं ताकि इस बच्चे को एक मां मिल रही है और तुम्हारे घर वालों की इज्जत सलामत रहेगी। फिर मैंने कहा कि लायबा की तबीयत खराब है और वह ठीक हो जाएगी, ज्यादा सवाल न करें। मैंने मौलवी अमर को समझाया कि यह बच्चा अब तुम्हारा है, इसका ख्याल तुम्हें रखना है। शायद यह एक इम्तिहान था और अगर तुम इसमें सफल हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। इस बात को मैंने संभाल लिया और शमा से कुछ नहीं कहा। इस कहानी में कई अहम पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। सबसे पहले यह दिखाता है कि कुदरत के फैसले और इंसान के कर्म दोनों का प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। मौलवी अमर की किस्मत का बदलना और दौलत का आना यह दर्शाता है कि अल्लाह की मर्जी और इम्तिहान में सफलता के बाद ही इंसान की हालत बेहतर हो सकती है। लायबा का कदम बहुत बड़ा था क्योंकि उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी मुश्किलों में दूसरों की मदद की। इसने यह साबित किया कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अगर वह सच्चाई और तौबा की राह पर चले तो अल्लाह उसकी मदद करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी नीयत और अमल सही रखने चाहिए, अपनी गलतियों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। हमारे अमल की परख अल्लाह के सामने होती है और अगर हमारी नीयत सही हो तो वह हमें सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करता है। इसलिए हम सभी को अपनी जिंदगी में ईमानदारी, तौबा और नेक नीयत के साथ अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। जो भी हालात हैं, हमें उनका सामना धैर्य और सच्चाई के साथ करना चाहिए। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे।